अपने माँ बाप को धोखा दिया, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी धोखा दिया। उनके मुंह पे इतनी सफाई से झूठ बोल देते थे। तुम्हारी फितरत में भी दगाबाजी है। अब तुम उस दगाबाज के पास जाओ और उसके साथ दगाबाजी करो। आदित्य, आदित्य मत जाओ बेटा, हमारी बात मान लो। आदित्य मत जाओ बेटा, रुक जाओ। आदित्य ऐसा क्यों कर रहा है? आदित्य इट्स ओके बेबी, मैं कर लूंगी, तुम जाओ बैठो। आदित्य रुको बेटा। रहने दो कुसुम, वो नहीं सुनेगा। उसने कभी हमारी सुनी है क्या? अपना दिल मत दुखाओ, चलो। तरस आ रहा था ना तुम्हें मुझ पर मंगल? अब देखो अपनी तरफ, अपने परिवार की तरफ। खुद पे तरस आ रहा है? वैसे क्या कहा था तुमने, मैं पछताऊंगी? हाँ, लेकिन पछता तो रही हूं मैं। बहुत आसानी से मान गई ना, थोड़ा और तड़पाना चाहिए था। वैसे कैसे लग रहा है तुम्हें मुझसे 140th टाइम हार के? तुम्हारे परिवार को घर से बाहर फेंक दिया और उनके इकलौते बेटे को भी उनसे छीन ली। अपना चैलेंज वापस ले लो मंगल, क्योंकि अंत में तो मैं ही जीतूंगी। किसी को बेघर कर कर, एक बेटे को उसके परिवार से दूर कर कर, अगर तुम इसे अपनी जीत समझ रही हो सौम्या, तो तुमसे ज्यादा हारा हुआ इंसान इस दुनिया में कोई नहीं। हाँ, भले ही तुमने उनके बेटे को उनसे दूर कर दिया है, पर उनकी ये बेटी अब भी उनके साथ खड़ी है और हमेशा रहेगी। तुम्हें जो करना है ना, कर लो। चलिए। इस सौम्या का पागलपन तो बढ़ता ही जा रहा है और मैं अच्छे से जानता हूं उसे। अगर मैं उसके पास वापस नहीं गया तो वो ये केस वापस नहीं लेगी। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो चले जाओ उसके पास वापस। क्या बोल रही हैं आप? देखिए, मैं जानता हूं कि आप मुझे एकदम नालायक आदमी समझते हैं, लेकिन इतना भी खुदगर्ज नहीं हूं कि जिसने मेरे माता पिता की ये हालत की है मैं उसके पास वापस चला जाऊं। ये सौम्या नाम की आफत मेरी बेटी और अपने परिवार के गले में तुम ही नहीं डाली थी ना, तो अब तुम ही संभालोगे इसे। मेरी बेटी बहुत भोली है, इस दुनियादारी के बारे में उसे कुछ नहीं पता, वो नहीं जानती, बिल्कुल जीरो। मेरी चालाकी तो उसमें आई नहीं, लेकिन इस जहरीली नागिन को मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। उसमें थोड़ी अकल तुम्हें भी लगानी पड़ेगी। आप कहना क्या चाह रही हैं? जैसे लोहा लोहे को काटता है ना, वैसे एक धोखेबाज दूसरे धोखेबाज को धोखा देकर जीत सकता है।
तुमने भी तो मेरी मंगल को धोखा दिया, अपने माँ बाप को धोखा दिया, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी धोखा दिया। उनके मुंह पे इतनी सफाई से झूठ बोल देते थे। तुम्हारी फितरत में भी दगाबाजी है। अब तुम उस दगाबाज के पास जाओ और उसके साथ दगाबाजी करो। जो वो कहे वही करो। उसे तुम चाहिए और तुम्हें अपना घर। सौम्या जब तुम पर आंख बंद करके भरोसा करने लगे, उसके पीठ में खंजर भोंक देना। क्या बकवास कर रही हैं आप? हाय, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। सौम्या से जान छुड़ाने का बस एक ही तरीका है। तुम उससे दूर जाओगे तो वो तुम्हें पाने के लिए तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचाएगी, और इसमें पीसेगी मेरी मंगल, जबकि उसकी कोई गलती नहीं है। देख लिया ना आज? इसीलिए जो वो कहती है वो ही करो, ताकि वो चुड़ैल बिल्कुल शांत चुप बैठ जाए। और जब वो ये समझने लगे कि उसने तुमको हासिल कर लिया है और वो जीत गई है, तो उसे वैसे ही छोड़ना जैसे मंगल को छोड़ा था। हाय हाय, सौम्या ने मीठी छुरी बनके तुम्हारा पूरा घर अड़प लिया। अब तुम भी उसे उसी के जाल में फंसा दो। जहर को जहर ही काटता है। बस तुम्हें यकीन दिलाना है कि तुम उसके पास सच में लौट आए हो, और उसके बाद अपना दांव खेलना और सही मौका देकर वार कर देना। उसकी चपेट से तुम्हारे बच्चे बच जाएंगे, क्योंकि अगला निशाना वही होंगे। तुम अपना घर, अपने माँ बाप की इज्जत सूद समेत वापस लेना। बस एक यही तरीका है उस चुड़ैल से पीछा छुड़वाने का। आंटी बिल्कुल सही कह रही थी। सौम्या से पीछा छुड़ाने का यही एक तरीका है, और ये काम मुझे ही करना होगा। इसकी जवाबदारी मेरी है। मैंने अपने परिवार को इस मुसीबत में डाला था, अब मैं ही इन्हें इससे बाहर निकालूंगा। भले ही मुझे उसकी कीमत उनकी नजरों में गिर कर चुकाना पड़े, लेकिन मैं अपना घर वापस लेकर ही लौटूंगा। रुको बेटा, हमारी बात सुनो। क्यों किया तुमने ऐसा? हाय हाय कुसुम जी, मुझे एक बात बताओ, ऐसे रोने से क्या होगा? जो होना था वो तो हो गया। अब ऐसे ही रोती रहोगी, परेशान रहोगी, है? आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। शांति जी, आप हमारे बेटे के बारे में बिल्कुल सही थी। अब हमें बेटा कहने का भी मन नहीं कर रहा है। अब ऊपर वाले ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, ये तो उसकी मर्जी, वो ही जाने। पर दुनिया में कुछ भी बेवजह नहीं होता कुसुम जी। सब ऊपर वाले की मर्जी से होता है। एक दरवाजा बंद होता दिखाई देता है तो दूसरा खुल जाता है। मेरी बात का विश्वास करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। बस आपको इस टाइम थोड़ी हिम्मत से काम लेना है, और बच्चों का मंगल का ध्यान भी तो आपको ही रखना है कुसुम जी। मंगल, तुम्हारी वकील से बात हुई? क्या कहा उसने? हाँ, मैंने वकील साहब को घर के पुराने पेपर्स दिखाए जो अदिति जी के नाम पर थे, और बैंक के रिकॉर्ड्स भी दिखाए, और उसे तो यही पता चल रहा है कि EMI अदिति जी भरते थे। फिर अम्मा, वकील साहब ने कहा कि हमारा घर सौम्या के नाम पर तभी हो सकता है जब अदिति जी खुद लीगली रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाकर वो घर उन्होंने सौम्या के नाम पर किया हो। यानी
आदित्य ने अपनी मर्जी से साइन करके हमारा वो घर सौम्या के नाम कर दिया। जी, यही बात तो पता लगानी है अम्मा। या फिर सौम्या ने गलत तरीके से आदित्य जी के दस्तखत ले लिए। अम्मा, ये बात तो साफ है कि आदित्य जी के दस्तखत के बिना हमारा घर सौम्या के नाम पर हो ही नहीं सकता। पर हमें पता कैसे चलेगा मंगल? वो तो पेपर देखकर ही पता चलेगा अम्मा, और वकील साहब वही पेपर मंगवा रहे हैं। और वो पेपर्स सौम्या के पास होंगे। यही तो समस्या है अम्मा, सौम्या वो पेपर हमें देगी नहीं, और जब तक वो पेपर हमारे पास नहीं होंगे हम पता नहीं लगा पाएंगे कि आखिर हुआ क्या था। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने एनओसी, पावर ऑफ अटॉर्नी, टैक्स रिसीट्स और प्रॉपर्टी के पेपर्स सब कुछ ना तैयार कर दिया है, और सारे पेपर्स पर साइन भी है। और मैं इन सारे पेपर्स को एक ग्रीन कलर के एनवेलप के अंदर डाल रही हूँ, और ये एनवेलप कब्र के अंदर होगा। तुम एक काम करना, तुम आधी रात को आना और केयरफुली, एकदम केयरफुली इन पेपर्स को अपने साथ लेकर चले जाना। ओके? आई मेक श्योर कि आदित्य गहरी नींद में सो रहा होगा, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। इट्स फाइनली माई टाइम। आदित्य मेरे पास लौटा है, मंगल तो यहाँ आने से रही, और बाकी सब लोग, सारे दुश्मन गैंग से छुटकारा मिल चुका है मुझे। अब किसी को पता नहीं चलेगा कि मैंने ये घर अपने नाम पे कैसे किया। शांत गदाधारी भीम, शांत। जिस घर को मेरी मंगल ने इतने अरमानों से संजोया, मजाल के उस चुड़ैल को उस घर को बेच दे। पर तुम शांत रहो। वो गुमनाम आदमी, अरे जिससे सौम्या बात कर रही थी, वो जब घर में आए, बस इस बात का ध्यान रखना कि वो चुड़ैल गहरी नींद में सोई हुई हो, और फिर जो मैं कहूं वो करते जाओ। समझ गए ना? वो कागज उस आदमी के हाथ हरगिज नहीं लगने चाहिए। अरे आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे सौम्या को गहरी नींद में सुलाना बहुत आसान है। उसे स्लीपिंग पिल्स भी नहीं दे सकता, प्रेग्नेंट है वो। अरे उसे अपनी बातों से बोर कर दो ना, ताकि उसे नींद आ जाए, जैसा हमें करते हो। आपको हर बात घुमा फिराकर मुझ पर ही लाना है। हाँ हाँ ठीक है, तुमने काम ही ऐसे करे हैं। चलो ठीक है, अब तुम भी कुछ सोचो, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ। सब कुछ मैं ही बताती रहूंगी क्या? रख रही हूँ अब मैं।